लेकिन वहाँ पर मेरी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब ये शेयर सर 2300 से भी नीचे आ गया है, अब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जो विदेशी कर्ज लिया जाता है, जो भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों से कर्ज लिया जाता है, बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो हर बॉल पर छक्का, हर बॉल पर चौका और हर बॉल पर रन नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। वो कभी कभी बॉल को गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाए, जब ऐसी स्थिति बाजारों में रहती है या किसी भी जिंदगी की उथल पुथल में रहती है, तो वहां पर से थोड़े हमें शांति का ध्यान देना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट की, बात करेंगे एसीसी की, और बात करेंगे सर टीटीएमएल की, और बात करेंगे विप्रो, और बात करेंगे कि अडानी जी जो 5G में एंट्री लेने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको जो एक हफ्ते से बता रहा हूं कि एक पल मार्केट ग्रीन तो एक पल मार्केट रेड होती जा रही है, और इसके वजह से पता नहीं लगता कि शेयरों में कब तेजी और कब गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाए। जब ऐसी स्थिति बाजारों में रहती है या किसी भी ज़िंदगी की उथल पुथल में रहती है, तो वहाँ पर से थोड़े हमें शांति का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का प्रेडिक्शन करके उसके अंदर एंट्री करना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। तो इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा शांत रहना है। जब स्थिति सही हो जाती है ना, तो वहाँ पर फिर हमें कमाने के मौके भी मिलते हैं, यानी कि कुछ हमें बॉलें छोड़नी भी पड़ती है। अब बॉल से मुझे याद आया, सर आपने कभी क्रिकेट खेला है या आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा है? तो वहाँ पर क्या होता है, जब बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो हर बॉल पर छक्का, हर बॉल पर चौका और हर बॉल पर रन नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। वो कभी कभी बॉल को छोड़ भी देता है खुद को जमने के लिए। होता है ना सर कि बॉल को टुक कर दिया, हर बॉल में तो चौका नहीं मार रहा, हर बॉल में छक्का नहीं मार रहा वो, लेकिन वो हर बॉल में से कुछ बॉलों में वो कुछ बॉल को छोड़ देता है और कुछ बॉल में वो रन लेता है। अब उसे पता है कि जो वो बॉल छोड़ रहा है वो अपने ओवर में से कम भी होते जा रहे हैं, यानी कुछ अमाउंट कम भी होती जा रही है। तो इसी का नाम ही शेयर मार्केट है। अगर आपने सोचा कि आपको सारे खेलने हैं, सारे के सारे शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और हर शेयर को पकड़ना हमें लाजमी है, तो हमें फिर मार्केट में कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ शेयरों को छोड़ना भी पड़ता है। आपको ये ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा सर कि बैट्समैन हर बॉल पर रन नहीं बनाता, लेकिन अंत में वो जीत कर भी दिखा देता है। तो जीतने वाले काम आपको मार्केट में करने, उतावलेपन वाले काम, मार्केट में डरने वाले काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने, और मार्केट को हमें हल्के से लेकर ही इसमें ज़्यादा अपने को अच्छा करना है सर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं, उसमें से जो विदेशी कर्ज लिया जाता है, जो भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों से कर्ज लिया जाता है, यानी जो कर्ज है वो विदेशी मुद्रा में भारत में आता है, फिर उसकी वजह से वो अपना कंपनियां काम करती है। उसके अंदर भी सितंबर तिमाही में सर काफ़ी गिरावट का सामना करने को मिला है। तिमाही सितंबर में करीब 93.3% की कमी आ गई विदेशी कर्ज में। अब ये किस वजह से कमी आई है, ये आपको पता है कि जिस तरीके से हमारा जो रुपया कमज़ोर हो गया उसमें कर्ज महंगा हो गया, जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं वो कर्ज भी महंगा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय कंपनी है विदेशों से कर्ज लेने में कतरा रही है, इसलिए ये कमी आई है। अब इसे देखते ही सर मंदी का माहौल जो है डर के आसारों में लगता जा रहा है, और वही चीज़ आपको शेयरों में देखने को मिल रही है, यानी कि विदेशी कर्ज भी अब कम होता जा रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, और यही सब चीज़ है सर बिजनेस से रिलेटिव। तो ये सारी चीज़ों को हमें आकलन करना आना चाहिए, मैं आपको बता दूं। बात करेंगे सर विप्रो की, और विप्रो के लिए मैंने कल भी आपके लिए एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने कहा था कि अभी इसके अंदर तेजी के मोल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। वहीं पर एक बैड न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, जो अमेरिका से आ रही है, जिसमें अमेरिका के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने विप्रो से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम सर अगन
हुआ है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुल कारोबार का 1/3 हिस्सा देखते थे, यानी कितनी बड़ी एक ये काम करते थे और एक न्यूज़ है, और अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक निगेटिव चीज़ विप्रो के साथ जुड़ गई है और आईटी सेक्टर में अभी कुछ भी भला होने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से ये बता रहा हूँ। कल एक मैंने कमेंट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिया था, वो कुछ लोगों को दिखा नहीं था या वो मेरे से गलती से वो नीचे आ गया था, तो फिर मैं उसको दोबारा से आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिस पे मैंने कहा था कि ये शेयर आपको सर काफ़ी नीचे भी आप मिल सकता है। तो सब्सक्राइबर ने वो मुझे कमेंट किया था और उन्होंने कहा सर हाँ वैसे ही बिल्कुल हो गया है। तो जो भी मैं इस चैनल पर आपको एनालाइज करता हूँ सर, वो सत्यता होती हुई दिख जाती है। तो विप्रो से एक बड़ी ही बैड न्यूज़ निकल कर आ गई है जो इसके शेयरों में भी इफेक्ट आने वाले दिनों में भी डालेगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर एसीसी सीमेंट की। मैंने आपको कहा था ना कि 2300 के भाव से तो अडानी जी ही इस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ये शेयर आपको 2300 के आसपास ही देखने को मिलेगा, जहां इसने काफ़ी बुलंदियों को छू लिया था, लेकिन वहां पर मेरी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। अब ये शेयर सर 2300 से भी नीचे आ गया है, अब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जहां मैंने इसकी रणनीति 2300 में जो अडानी जी ने लिया था वहां पर बनाई थी, और जब इसका अधिग्रहण होली सिम से अडानी जी ने कर लिया था, फिर एक बड़ा कर्ज जो इन्होंने लिया है और अपने शेयरों को प्लेज कर दिया, यानी गिरवी रख दिया था अंबुजा और एसीसी सीमेंट को सर शेयरों को, तो वहीं पर एक निगेटिव टर्न बन गया था। और वो ही आज भी न्यूज में देखने को मिल रहा है कि सारी पुरानी बातें न्यूज में दिखाई गई है कि जब गिरवी रख दिए गए हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह इफेक्ट जरूर पड़ता है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। शेयरों की तेजी को आप इस तरह से आंक लेते हैं कि उसके अंदर बस घुसना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर रुकना भी बहुत जरूरी होता है। और आपको पता ही है सर एसीसी बढ़िया कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने शेयरों को गिरवी रखा है, फिर ये कुछ काम अच्छा करेंगे तो वो पहले अपने गिरवी शेयरों के लिए कुछ करेंगे, यानी उसको छुड़ाएंगे या उसका कर्ज देंगे, कुछ भी देंगे, तो ये कहानी जरा लंबे दिनों के लिए हो जाती है। तो यहाँ पर अपने कदमों को सर रोकना पड़ता है, और होल्डिंग का तो सर ये शेयर है होते ही होते हैं, आपको पता चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया की दूसरे नंबर की ये सीमेंट में कंपनी है। तो एसीसी से हमें थोड़े से अपने कदमों को अभी पीछे करना था, लेकिन मैंने आपको 1 महीने पहले ये चीजें बता दी थी जो अब हो रही है। तो बात करेंगे सर जेपी एसोसिएट की। मैंने आपको कहा था ना कि हाँ इसका नाम जो अडानी जी के साथ जुड़ गया है, जो इनके बिजनेस था सीमेंट का, उसको लेने के लिए अडानी जी ने 5000 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ जो निकल कर आई थी, जिसकी वजह से जेपी एसोसिएट में सर अपर सर्किट लग गया था। लेकिन मैंने वहीं पर एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 5000 करोड़ रुपए के लिए काम हो रहा है। फिर भी जो काम अडानी जी के द्वारा होता है उसके अंदर तो पॉजिटिव संकेत हर कोई बना लेता है, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं होता कि अडानी जी किसी कंपनी को लेंगे तो उसमें बस चमत्कार ही हो जाएंगे। तो कुछ अपने कदमों को इसलिए भी घटाना पड़ता है क्योंकि जेपी एसोसिएट के पास काफ़ी कर्जा है, और वो एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया जिस तरीके से एसबीआई ले गया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको समझना, ना कि वो कि अडानी जी इस कंपनी को ले रहे हैं। अडानी जी तो एनसीएलटी से बाद में भी इस कंपनी को ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझानी थी, लोगों ने वो समझा नहीं, और कुछ लोगों ने वहां पर मुझे निगेटिव कमेंट भी किए हैं कि मेरा लॉस हो गया जी, मैं तो इससे खरीद लेता तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाते। तो सर आज आपको पता लग गया ना कि शेयर ने गिरावट कर दी है। अब इस कंपनी को अडानी जी लें या ना लें, फिर भी हमें सिर्फ वो देखना है जो एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया से एसबीआई इसको ले गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नज़र में रखना है। अभी एक न्यूज़ निकलकर और जेपी एसोसिएट के लिए आई है, जिसके अंदर अडानी ग्रुप की तरफ से कह दिया गया है कि वो जेपी एसोसिएट की जो सीमेंट की एक कंपनी है उसका मूल्यांकन नहीं कर रही है, यानी कि वो नहीं बता पा रही है अडानी ग्रुप की भाई कितना इसका मूल्यांकन है। अब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, तो इसके कितने कितने उसके अंदर चीज़ हैं, क्या क्या उसके अंदर है, तो उसका मूल्यांकन अडानी ग्रुप नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। पता नहीं 1000 करोड़ का होगा, 5000 करोड़ का होगा, 6000 करोड़ का होगा, उस मूल्यांकन को अडानी जी यानी अडानी ग्रुप नहीं कर रहे हैं। तो अब ये भी एक निगेटिव सी न्यूज़ निकल कर आ गई है, लेकिन इसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी को नहीं लेंगे, सिर्फ उन्होंने कंपनी का मूल्यांकन करने से मना किया है। तो आपको ये समझना है
कि अगर अडानी जी जेपी एसोसिएट की कंपनी को ले भी लेते हैं तो उसका जो पैसा आएगा वो दो कंपनियों के लिए आएगा, जेपी ग्रुप और जेपी पावर और जेपी एसोसिएट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वहां पर उलझ जाएंगी और वही आपको समझना है सर कि इतना पैसा नहीं आएगा उसे बेच कर कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्ज उतार सके। तो ये अब हो गया, मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं और जेपी एसोसिएट को सिर्फ आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि एसबीआई इसको एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया से में लेकर गया है, यही आपके कदमों को सर रोकेगा। साफ साफ बोलता हूं सर, साफ साफ आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा तो लोग तो कहेंगे सर अपर सर्किट लग गया खरीद लो, हर चैनल आपको ये बता देगा अपर सर्किट लग गया जी खरीद लो, लेकिन अंदरूनी काम भी तो आपको सर समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। अब बात करेंगे अडानी जी को जिस तरीके से दूरसंचार का सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया था, वहाँ पर हम सब सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये अपना 5G का सिम भी ले आए या किसी कंपनी को अपने साथ लेकर भी चले जाएं। लेकिन एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो ऐसी दर्शा रही है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इस तरीके की अनुमान लगाते रहते हैं, तो उनका कहना है कि जो भी अडानी जी ये काम कर रहे हैं, लाइसेंस ला रहे हैं, इससे ना तो जियो से, ना वोडाफोन आइडिया से और ना एयरटेल से ये प्रतिस्पर्धा करेंगे। यानी कि मैदान पर ये खिलाड़ी बनकर नहीं उभरेंगे इनके लिए कि भाई ये अपना सिम लाएंगे तो तीनों को लिए ये एक प्रतिस्पर्धा पैदा कर दें। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन के लिए इन्होंने जो 5G सेवा के लिए जो इनको दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिला है, तो ये विशेषज्ञों का कहना है सर। अभी हाल ही की ये न्यूज़ है और ये हमें दर्शा रही है कि ये सिर्फ अपने काम के लिए, अपने बंदरगाह के लिए, डाटा सेंटर के लिए, B2B बिजनेस के लिए, यही सारे काम ये अडानी जी इस चीज़ से करेंगे जो विशेषज्ञ की ओर से है। तो ये खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो विशेषज्ञ होते हैं ये हर चीज़ की एनालाइज करते हैं, लेकिन पूर्णतया ये इनकी एनालाइज बिल्कुल सही हो जाए तो ये भी ऐसा नहीं होता। लेकिन फिलहाल जो एक न्यूज़ बता रही है तो इन तीनों से किसी से भी प्रतिस्पर्धा अडानी जी नहीं कर रहे हैं, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से कुछ लोग इसे सोच रहे थे कि GTL इंफ्रा को खरीद लेंगे या फिर वोडाफोन आइडिया में कुछ अपना हिसाब किताब देख लेंगे, तो ये अभी तक की कुछ भी इस तरीके की बात नहीं है। तो ये एक विशेषज्ञों की तरफ से कह दिया गया। अब बात करेंगे सर TTML की, और मैंने आपको कहा था कि TTML जो 290 रुपये में गया है, तो कुछ तो ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से ये इतने मुकाम तक पहुंचा था। और फिर वहां पहुंचने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो लाजमी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी नीचे से शेयर ये ऊपर की तरफ गया था। अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर TTML 100 और 120 की रेंज में काफ़ी दिनों से घूम रहा है, तो इसका मतलब अब ये है कि ये 100 से नीचे यानी 90 से नीचे आने की उम्मीद नहीं दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव संकेत आ गई है जिसके अंदर TTML यानी TTBS ने, जो इनका एक अलग से कंपनी उन्होंने बनाई है, नाम रखा है, उसने सर गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी कर ली है। यानी कि क्लाउड के अंदर पहले ही TTML जो काम कर रहा था, अब वो गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर दूसरे दिन भी अपर सर्किट लग गया है सर। अब आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर गुड न्यूज निकलकर किसी भी कंपनी में आती है तो वो इस बात की पक्की प्रूफ नहीं देता कि वो शेयर उसकी वजह से अपर सर्किट मारेगा या वो आपको तेजी दिखाएगा। अब आपको वहां पर अच्छा बन के सोचना क्या है कि जब भी किसी कंपनी का नाम बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो वहां पर क्या पॉजिटिव संकेत बनते हैं। वहां पर बनते हैं कि जो हमारे पास शेयर है उसके अंदर हमें धैर्य आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्लाउड के साथ काम किया है। यानी पॉजिटिव न्यूज आई तो वहां पर इस शेयर को आप 200-300 पे ना आको, वहां पर यह धैर्य बन जाएगा कि आपका जो शेयर है वो इस काम से मजबूत हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन वो हाल ही में जो जल्दी वाले प्रॉफिट आपको फिर भी नहीं देगा। लेकिन एक चीज मजबूत कर गया है कि इसकी वजह से ये शेयर मजबूत होगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको बता दूं TTML जो है सर B2B बिजनेस के लिए ज्यादा वर्क कर रहा है। मध्यम वर्ग वाले व्यवसाय और छोटे व्यवसाय के लिए काम करता है, क्लाउड की अपनी सेवा देता है, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए और क्लाउड के लिए अपनी जो सेवा देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। B2B बिजनेस का सर ये मतलब होता है कि ये छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं उनके साथ ये अपनी जो सेवा कनेक्टिविटी की देगा, ये सीधा कस्टमर को नहीं देगा। क्योंकि आपको पता है कि TTML की तरफ से एक बात और भी कह दी गई है कि ये उपभोक्ता की रेंज में नहीं उतरेगा। यानी जिस तरीके से ये पहले अपने सिम लेकर आए थे
से फिर उन्होंने अपना बिजनेस सर एयरटेल को बेचना इनको पड़ गया था, तो ये उससे दूर है, उस क्षेत्र पर ये नहीं जाएगा। लेकिन ये उस क्षेत्र पर जाएगा, ये सीधा होलसेलर को पकड़ेगा। यानी एक चीज होती है B2B बिजनेस, इसका मतलब होता है कि TTML अपनी जो सेवा है किसी ऐसी कंपनी को देगा कि वो कंपनी जो चारों तरफ छोटे छोटे कस्टमरों को सेवा अपनी देती होगी, तो ये छोटे छोटे कस्टमर हैं उसे नहीं पकड़ेगा, ये एक व्यवसाय को पकड़ेगा और उसको ये अपनी सेवा देगा, यानी B2 बिजनेस करेगा ये। तो ये तो नहीं एक एक सिम सबको बांट दे, इस तरह का काम नहीं करेगा, ये एक बंदे को अपनी कनेक्टिविटी या क्लाउड की सेवा जो देगा, फिर वो बंदा किसी को भी दे, वो उससे मतलब नहीं है। उससे होता क्या है सर, इससे एक तो समय बच जाता है और तो एक जो अपनी सेवा दे रहा है सिर्फ एक बंदे को देगा, वो बंदा किसी को बांटे, लेकिन वो सारी की सारी चीजें इसको पैसे के थ्रू या किसी भी थ्रू इसको जरूर मिलेगी, वो उसके लिए बेनिफिट होता है। तो ये B2B बिजनेस में ज्यादा वर्क TTML कर रहा है, ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और TTML की जो रूपरेखा है सर, ये साइलेंस काम कर रहे हैं, ये साइलेंस काम कर रहे हैं। और जो कंपनी साइलेंस काम करती है वो अपनी सेवाओं को देने के लिए तत्पर तैयार रहती है। तो ये एक साइलेंस शेयर है, इसके अंदर तो सर बने रहने में फ़ायदा है, इसके उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो गूगल के साथ नाम जुड़ गया, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और B2 बिजनेस के लिए ये बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यही शेयर आपको बहुत अच्छी बुलंदियों पर मिलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो चल रही है उस दौर में तो कभी भी अपना अपर सर्किट सर खोल सकता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो TTML ने सर गूगल क्लाउड के साथ जो साझेदारी कर ली है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत और मजबूत कर रही है कि जो भी शेयर हमारे पास हैं वो सेफ हो चुके हैं, क्योंकि गूगल से नाम जुड़कर, गूगल आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है और उसके साथ इसने क्लाउड में साझेदारी की है, तो TTML को आपको अलग नजरों से देखना पड़ेगा। ACC में आपको होल्ड वाली स्थिति बन रही है, JP एसोसिएट में आपको SBI, NCLT और दिवालिया प्रक्रिया वाली बात समझनी है, ना कि अडानी जी इस कंपनी को ले रहे हैं उसको देखकर आपको चलना है। विप्रो में कुछ दिन तक हालात ऐसी ही रहने वाले हैं, जो एक निगेटिव न्यूज निकलकर अमेरिका से भी आ गए वो भी इसके अंदर इफेक्ट डाल रही है। और अडानी जी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से विशेषज्ञों ने इस बारे में बताया ही बताया। और हर बॉल में शॉट लगाना छोड़ दो, हर शेयरों को लेना छोड़ दो और हर शेयरों से प्रॉफिट कमाने की ज़्यादा इच्छा छोड़ दो। जो भी प्रॉफिट आपके पास आ रहा है उसे थोड़ा थोड़ा लेने की मनसा दिल में बना लो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।